ये बनवासियों का गांव है। यहाँ दिखाते हैं कि किस तरह से ज़िंदगी रहती है। देखिए सड़कें नहीं हैं, ये रास्ता है। मैं इसी रास्ते पे चल के दिखाता हूँ आपको और उन परिवारों से मिलवाता हूँ। बगल में अच्छी धान है, सब कुछ है, लेकिन जाने आने का ये रास्ता आप देखिए इस तरह से है। और इस बस्ती में हम चलते हैं, किस तरह से हम पहुँच रहे हैं। देखिए यहाँ एक चबूतरा है, इस पर सामूहिक रूप से सब सोते हैं और लोगों से मिलते हैं। पानी का एक साधन है यहाँ पीने का, इसी से सब लोग पानी पीते हैं। नमस्कार दादाजी, नमस्कार। प्रयागराज जिले का बनवासियों का एक गांव है आपका। और बनवासी मतलब आप क्या बोलते हैं उसको? मुसहरा। मुसहरा, हाँ सर, मुसहरा बोलते हैं। तो मुसहर पहले बोलते थे, लेकिन अभी बनवासी कहने लगे हैं। थोड़ा सम्मान उनको दिया हाँ गया सर, है ना। पतरी दोना उठाने का हाँ जो काम सर, था। हाँ सर। तो आपका क्या नाम है? हमारा तो राजमणि नाम है। कितनी साल उम्र होगी राजमणि? होगी साहिब उम्र उतना 60-65 से 60-65, बिल्कुल 65 होंगे आप, 65 होंगे। हाँ, राजमणि भैया से देखिए भेंट हो गई। बस्ती में हम आए और ये आग क्यों जल रही है? होगी सारे ही कूड़ा करकट। हाँ हाँ कूड़ा करकट जला रहे हैं। तो इधर आइए आप भी। ये देखिए, ये इनकी हंसी नहीं समझ में आ रही, क्या बात है? दुखी बहुत दिख रहे हो। क्या नाम है? करण। करण, नाम इतना बढ़िया है देखिए। हाँ सर। तो क्या मतलब खूब मजेदार चेहरा नहीं है, क्या बात है? दुखी दिख रहे हो? हैं? कोई डांटा वाटा है क्या? नहीं सर, ना है ना, नतनी के लड़का है। अच्छा, तो बच्चे हैं तुम्हारे? तुम्हारी उम्र के खेलने वाले बच्चे हैं? खेलते हो किसके साथ? हाँ भाई हैं। हाँ, लेकिन देखिए चेहरे पर उदासी है। ये बच्चे हैं, हाँ, ये इनकी मुस्कुराहट गायब है। स्कूल जाते हो कि नहीं? नहीं सर, स्कूल नहीं जाते। न जाने का कारण क्या है इनका स्कूल? होगी सर, ना ही पढ़ पावत हैं, बा महतारी कोई वो नहीं है। अच्छा, जैसे वो कह रही थी अभी दीपा बहन जी कि हमारी बिटिया जाती थी तो वहाँ पढ़ाते नहीं थे, बैठाते जाते थे। हाँ तो सर जाते रहे थे, जगह रहे जात रहे सर, फिर बंद कर। मास्टर मन से नहीं पढ़ाते इन बच्चों को, मुसहर के बच्चों को वो मन लगा के नहीं पढ़ाते। यही बात है ना, सच्ची हाँ, बात यही है सर यही है बात, और का है कुछ नहीं, बस यही बात। तो कहने का मतलब ये कि भेदभाव अभी भी है। जैसे पहले था भेदभाव, वैसे अभी भी भेदभाव है। ये भेदभाव कैसे ख़त्म होगा? 2025 का साल है, ये दीपावली आ रही है। हाँ सर। तो दीपावली कैसे मनाएंगे आप? होगी सर, अब इससे मनाएंगी। अच्छा, कोई बाजार से हार से कोई अगर अपनी भाषा में बोलिए सर, और ना बोलिए। अपनी भाषा में बस बोला, यही बोल रहे हैं। अपनी भाषा में बोला। आप हैं तो इसलिए बोल रहे हैं। हाँ, हम हैं तो इसलिए बोल रहे हैं। हाँ, ये चबूतरा काहे का बनवाए हैं? चबूतरा है सारे ही, चबूतरा बना है बैठने के लिए? बैठने के लिए नहीं है, बैठ सकती कोई बात। अच्छा, पूजा पाठ के लिए। हाँ हाँ सर, चौरा है बड़ा मुरम का। तो नाती लोग जो हैं फोड़ फाड़ डारे रहे सर। अच्छा, अच्छा। हाँ हाँ। तो ये जितनी बस्ती है अपनी, हाँ सर। ये अपनी ही है। आइए हाँ। दिखाइए थोड़ा बस्ती अपनी। हाँ। ये अपनी जमीन है, जामनी आबादी की? आबादी की जमीन है सर। अच्छा। हाँ हाँ, आबादी की। आबादी की जमीन है। तो ये ऊंचा है थोड़ा सा? हाँ, ऊंचा है सर। हाँ। तो ये एक पक्का है। कॉलोनी मिली थी क्या? कॉलोनी हमार बहुत पहले की मिली है अच्छा। सर, ये आज 30 साल करीब हो गया। अच्छा। बूढ़ा आया था, अच्छा, उसी समय में इसको अच्छा। हम लोग पाए हैं। बूढ़ा के समय ये बूढ़ा मिला के था। समय में, और वैसे ना ही हम पाए हैं, और लोग हमारे नाती दमाद 4 कॉलोनी उधर है पाए हैं। घर की दिक्कत है। अब सर यही अब है सर। घर की दिक्कत है। ये हमको दुखी दिख रहे हैं, क्या बात है? दुखी क्यों है बताओ? कुछ तो बात है। क्या नाम है बता रहे थे अभी? करण। करण। तो कोई पिटाई किया है क्या? इधर देखो ना, ऊपर करो। क्या बात है, बहुत गुस्से में लग रहे हो हैं? दिवाली मनाओगे? पटाखा वटाखा तो छुड़ाते नहीं लोग? छुड़ाते हैं? तो कहाँ मिलता है पटाखा? दुकान में मिले। दुकान में मिले तो पैसा लेगा, फिर पैसा कहाँ मिलेगा? पैसा कहाँ पाओगे? दिवाली मनाएंगे, लेकिन अब पटाखा कैसे आएगा इसकी चिंता है। ये बच्चे जो है, दिवाली के कुछ दिन पहले ही मैं यहाँ हूँ और इनसे बात कर रहा हूँ। अच्छा करण, ये बताओ कि तुम कौन सा खेल खेलते हो? आज दिन में क्या किए बताओ? घरेन रहे। घरेन रहे? अच्छा, घरेन कहने तो आइए आगे चलते हैं, कुछ और देख लेते हैं दिनचर्या। ये नौजवान बैठे हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुलायम है। मुलायम? अरे भैया, नाम तो बड़ा अच्छा है। तो क्या करते हो मुलायम भाई? कुछ नहीं, ये काम धंधा कर। अच्छा, गांव में शादी ब्याह में कुछ जाना होता है? हाँ सर,
जब वो मतलब जाते हो? हाँ साहब, हाँ ना, तो इससे सब यही किसान के पीछे जो है अपन लेना सहना लगाए के सब जीते खाते हैं, कटाई में जाए करके यही सब खाते हैं। किसानी का काम जाता है। तो ये बच्चे देखिए, ये देखिए पेड़ पर बैठी बिटिया है, कूदे के भी देखिए, ये भागे। बच्चे इतना तेज भागते हैं, ये देखते हैं भाग के कहाँ गए ये। और यहाँ देखिए बिजली का व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है और इसमें छोटा सा तार लगा हुआ है। इधर देखिए फसलें हैं धान की, इधर फसल है। यहाँ बर्तन मांजते हैं ना, हाँ सर, बर्तन मांजने का काम है। और ये बच्चे हैं देखिए, है ना। इधर देखो, ये चोटी कौन गो दिया तुम्हारी, इधर दिखाना जरा, चोटी कौन गो दिया, इधर देखो, इधर आओ, इधर आओ थोड़ा खड़े। क्या नाम है बताओ? इतना सुंदर चोटी गुही हो तुम, बताओ नाम अपना बताओ। देखिए भाग रही बच्ची, शर्मा रही है बहुत तेज, लेकिन नाम नहीं बता रही। बताओ, अभी शहर के बच्चे होते तो झट से अपना नाम बताते हैं, लेकिन इस समुदाय की यही पहचान है, सब शर्माते हैं, सब शर्माते हैं, कोई बात नहीं करता। बोलो क्या नाम है, बोलो जोर से बोलो। राधिका। इधर देखो, इधर इधर देख के बोलो, इधर टॉफी अभी देंगे तुमको ना, ले आए हैं टॉफी, हम सब बच्चों को खिलाएंगे। राधिका स्कूल जाती है, जाती हो स्कूल जाती हो? बंदी है। बंदी है। कितने दिन से गई हो? बहुत दिन से गई है। अच्छा इनका क्या नाम है, तुम बताओ अपना नाम। खड़ी हो जाओ, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा, बताओ बताओ। तुम्हारा गहना बहुत अच्छा है, ये कितनी सुंदर सुंदर बिटिया है, देखो। बोलो क्या नाम है? आमाकली। आमाकली। आमाकली मतलब आमा का कली। क्या बात है, देखो आमा कली पढ़ती हो कि नहीं? पढ़ती हो कि नहीं, बोलो। इधर देखो ना, ऊपर मुंह कर सब शर्माते हैं। शर्म यहाँ की सबसे बड़ी चीज है। हर आदमी, हर बच्चा, हर महिला सब शर्माते हैं, बोलते नहीं, है ना। बताओ गाना गाती हो? गाना गाती हो कि नहीं? बोला। इतनी सुंदर चोटी बताओ, शाम को कर ली है, नहाई है क्या? नहाई हो? बताओ ये कहाँ से लाई, कहाँ मिलता है ये गहना? ये चमक रहा है, देखो हीरा जैसे। बाजार से लाई आना। कहाँ से लाई बताओ? इतना शर्मा रही है बिटिया कि पूछिए नहीं दादाजी। ये शर्माते क्यों हैं सब बच्चे? हो गया, अब क्या कहें, ये बच्चे हैं बहुत सब। शर्माते हैं। हाँ, इसलिए बहुत शर्माते हैं। ये पूरे बस्ती का एक वनवासियों का कल्चर है। इतने सीधे साधे लोग हैं कि इनका थाने में रपट नहीं है, कोई झगड़े का रिपोर्ट नहीं है, कोई चोरी डकैती का नहीं है, किसी गलत काम का नहीं है। ये हम सुनते हैं कि आपके यहाँ कोई रपट ही नहीं है किसी के नहीं है सर। अब जब करेंगे तभी होगा, नहीं करेंगे ऐसा क्या कारण है? इतने साधे लोग होते हैं क्या मुसहर समुदाय के लिए? इतने सीधे साधे क्यों होते हैं? हो गया, अब कैसे लड़ाई झगड़ा सर करिए। अब एकांत प्रिय होते हैं, पड़े हैं अपन जी। ये देखिए कि इस जंगल में कोई अगल बगल, इधर से दिखाइए, कोई घर नहीं है, इनका कोई पड़ोसी नहीं है। उधर मैदान गांव है, कोई पड़ोसी नहीं है, और उसमें बीच में ये घर बनाए हैं, पेड़ों के बीच में इनका घर है। हाँ सर, पेड़। तो इतना सरल, इतना सीधे साधे ऐसे होते हैं कि इनका थाने में कोई रिपोर्ट ही नहीं होता, कोई झगड़ा की रिपोर्ट नहीं है। नहीं इतना हम सबसे पूछ रहे हैं, किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं है। नहीं है सर। इतना शांत प्रिय हैं, सादे मतलब सीधे हैं। हाँ हो गया सर, अब ही बिताए रहे। तो ये है वनवासियों को पहचान, और इन बच्चों से आपको मिलवाए हम। और देखिए ये क्या है, ये देवी का चौराहा है। यहाँ कुछ लगा, यहाँ कुछ नीम का पेड़ भी लगाए हैं। और इसका देखिए, इस घर का दरवाजा आप देखिए, हमारे इतना है दरवाजा, ये मेरे इतना, मतलब आम घरों में आप देखिए कि दरवाजे सर के ऊपर होते हैं, सर न लगे। ये कहते हैं कि मुसहर राजा होते थे। आइए थोड़ा इधर बताइए। कहते हैं मेरे घर में आओगे तो बिना झुके अंदर नहीं जाओगे। बिना झुके कहाँ घुस सकते हैं, है ना। इनके घर में आना है, इनके घर में आना है तो झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। तो कहते हैं कि ये प्रतिदिन सब ही होता है सर, और अब बिना झुके अंदर नहीं जा सकते, देखो, है ना। मैं इसके अंदर जाऊं? जा सकते हैं हम। आइए भाई, मैं अंदर जा रहा हूं। देखिए इतना बैठना पड़ रहा है। ये सभी लोग ऐसे जाते हैं यहाँ, ऐसा नहीं कि कोई बूढ़ा है, जवान है, बच्चे सब ऐसे जाते हैं। दरवाजा इतना नीचा होता है। और मैं आइए अंदर दिखाता हूँ कि बल्ब जल रहा है अंदर। मैं जूता पहन के चला जाऊँ? देखिए ये दरवाजा है, आइए ये दिखाते हैं इनकी गृहस्थी। यहाँ सोना होता है, यहाँ सोना होता है। और अंदर आ जाइए, और ये चूल्हा दिखाइए, ये चूल्हा है। वो कुछ गृहस्थी रखी हुई है, ये कुछ गृहस्थी है यहाँ पर। ये संदूक है,
कुछ बर्तन है, पानी पीने का एक घड़ा है, और ये एक थूंधी है जिसके बल पर ये है। चूल्हा भी यहीं जलता है, सोना यहाँ ज़मीन पर है। कोई बेड नहीं दिख रहा है, कोई बिस्तर खटिया नहीं दिख रही यहाँ। इसी में सोते हैं, देखिए ये इसी ज़मीन पे सोते हैं। बिजली की थोड़ी व्यवस्था हो गई है, कुछ हो गया है। और ये इधर आइए, इधर आके दिखाइए, फिर बाहर निकलते हैं बाद में। ये देखिए, ये कम्बल हैं, इनको मिले होंगे कहीं से सरकारी या कुछ, जिसका पर्दा लगा दिए हैं। ये दिवाली यहाँ भी मनेगी, यहाँ भी दिवाली मनेगी, लेकिन ऐसे घरों में। देखिए यहाँ ये सामान रखने की अलमीरा है इनकी, छोटा सा मोबाइल ये लगा हुआ है, चार्ज हो रहा है छोटा सा। और ये कुछ थाली वगैरह रखा है, तेल वगैरह। और ये पर्दे बंद हो जाते हैं और इसमें रहते हैं लोग। दरवाज़ा तो ये ख़राब ही है, कहीं से टूटा फूटा, ये लगा दिए हैं। और मैं इससे बाहर निकलता हूँ आराम से। और ये दूसरा घर देखिए, ये भी वैसे घर है। ये किसका है? इनकी भाई का है, भाई इनके होगा सारा। ये देखिए दूसरा घर है, ये भी वैसे है। ये भी देखिए वैसे है, गृहस्थी है। अंदर जाके इसे थोड़ा सा दिखा दो। ये गृहस्थी है, ऊपर है, छत है। लेकिन इस ज़िंदगी में इतनी शांतिप्रिय लोग हैं कि इनका कोई झगड़ा थाने तक नहीं गया है, कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई है। और अमरूद का पेड़ देखिए लगाए हैं, इसमें फल भी लगे हुए हैं। मतलब प्रकृति के प्रेमी इतने हैं। अब ये जाड़े में फलेंगे जनवरी फरवरी तक। देखिए ये फल लगे हुए हैं, सब में फल लगे हैं। इसकी सिंचाई पताई होती है। और ये घर देखिए, हर घर में ये पर्दे रहते हैं यहाँ। इसको पकड़ के ही आना जाना है। देखिए ज़मीन में ही रहा इसी। चूल्हा बगल में, जहाँ चूल्हा है वहीं जो है बिस्तर है, कोई बेड वेड नहीं है यहाँ। तो कहने का मतलब ये भारत की ये तस्वीर है जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस घर में कुछ बच्चे हैं, मैं चलता हूँ इस घर में। देखिए क्या नाम है आपको, बताइए। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो बताओ? नहीं मत। तो ये बच्चे खेल रहे हैं आपस में, खेल में काफ़ी बातें कर रहे हैं। और हाँ, हमको देखे तो ये रोने लगे। तो कहने का मतलब कि ये बस्ती जो है, ये बस्ती भारत की ही है। ये तस्वीर आपको भारत की है। मैं जितने घरों में गया हूँ वहाँ दरवाजे नहीं हैं, यहाँ दरवाजे नहीं हैं किसी भी घर में। मैं इधर से क्या, इधर नहीं जा सकता ना, इधर से रास्ता जाम है। जा सकते हैं? अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ। हालांकि कांटे हैं यहाँ। देखिए ये घर, ये भी घर है, इधर से निकल सकते हैं। इतना झुक के जाते हैं। अब इसका जो कारण हो, सुरक्षा का कारण है कि कोई दौड़ता हुआ आदमी आवे या भागते हुए नहीं जा सकता, क्योंकि भागने के लिए उठना पड़ेगा। अब बैठ के भागेगा नहीं, तो इसलिए हो सकता है इनके सिद्धांत में कुछ ऐसा रहा हो। ये सब बच्चे खेल रहे हैं। देखिए ये छोटा सा नन्हा बालक ये अभी कुछ ही दिन पहले पैदा हुआ होगा। और इसका आसन देखिए यहाँ लगा हुआ है। ये देखिए बच्चे ये छोटे से खेल रहे हैं। अब बगल में धान भी किसान की लहलहा रही है, किसान की फसल भी है। और ये देखिए मस्त हैं, कुछ कर रहे हैं अपना। इनकी माँ बैठी हैं क्या यहाँ? ये देखिए चाची हैं, देखिए ये बर्तन धुल रही हैं। और हमको देखी तो हाथ धोने लगी है। धुलिए बर्तन, कोई बात नहीं। तो ये इस तरह से शांतप्रिय वातावरण में इनका निवास है। प्रयागराज के तस्वीर में और इस गांव की तस्वीर में काफ़ी फ़र्क दिखता होगा आपको। ये दादाजी जो बता रहे थे अभी। तो यहाँ जो प्रधान या कोई आते होंगे, हाँ। आप लोग विधानसभा में भी वोट करते होंगे, हाँ, लोकसभा में भी वोट करते होंगे, हाँ। फिर प्रधानी का चुनाव आ गया है। अच्छा। तो उससे क्या लाभ होता है? यहाँ कुछ होता है? सड़कें कच्ची हैं, दरवाजे हैं ही नहीं, कॉलोनियों हाँ। की जितनी आवश्यकता है उतनी कॉलोनी आपको मिली नहीं। तो ऐसा लगता है विकास तो हो नहीं रहा है। बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, स्कूलों में बेटियां लोग नहीं जा रहे हैं। बड़ी बड़ी सियानी बेटियां हैं, वो कहती हैं कि मैं नहीं इसलिए पढ़ रही हूँ कि हमको बिठाए रखते हैं, पढ़ाते हैं ही नहीं। तो घरे का काम करें। सही आप कह रहे हैं सर, और कोई गलत नहीं है। और देख रहे हैं आप सामने सब कहो कोई। तो ये एक ऐसी ज़िंदगी है। अभी इनके यहाँ शादी कैसे होती है, ब्याह कैसे होता है, इसका हम अगला वीडियो दिखाएंगे
कि इनके यहाँ शादी रात भर होती होगी? शादी जैसे होती सब के लिए राजा प्रजा कोई से शादी भी वैसे? होती है, वैसे होती लेकिन हो कि गरीब आदमी ऐसा है। थोड़ा मोड़ा हो जाता है। हाँ ऐसा है। तो कहने का मतलब अगले वीडियो में हम इनको दिखाएंगे कि किस तरह से इन बनवासियों की अगली ज़िंदगी है। अभी तो दिवाली कैसे मनाएंगे, और मेरा एक बार दोबारा अनुरोध है आपसे कि ऐसी बस्तियों में आप दिवाली मनाइए। आइए, बड़े बड़े लोग हैं आप, समाज इतना बड़ा है, और इस अभाव के देखिए कि जहाँ दरवाजे नहीं हैं घरों में, इन घरों में दरवाजे नहीं हैं, बच्चों का जो कपड़ा है, उनका रहन सहन है, इनके घर के अंदर जो फर्नीचर हैं कुछ है ही नहीं, ज़मीन में सोना है, धरती में ही सोना है, और ये जंगल में रहना है, इस तरह के जंगल में ही रहना है जहाँ गांव के अन्य लोग नहीं हैं। थोड़ा मोड़ा मवेशी हैं, बकरी है, बकत है, अभी कुछ एक बहन जी मिली थी तो बता रही थी भैंस भी पाल लिए हैं। तो प्रयागराज से 35 किलोमीटर दूर गांव है, हाईवे पर NH30 रीवा इलाहाबाद राजमार्ग जो है वहाँ है ये गांव। इसका नाम है बोड़े का पुरवा। तो यहाँ आप दिवाली मनाने आ सकते हैं अपने परिवार के साथ, और इन गरीबों की आप मदद कर सकते हैं। दिवाली इनके साथ मनाइए। आइए हम इनके साथ दिवाली मनाएं और इनका भी कुछ सहयोग करें, इनकी भी ज़िंदगी से थोड़ा बहुत अपना रिश्ता बनाएं। कुछ ऐसा हम कर सकते हैं। तो इस साल की दिवाली कुछ ऐसे मना सकते हैं कि बनवासियों के साथ हम आ सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही वीडियो के लिए। अब बनवासियों की अगली वीडियो में हम ये शूट करेंगे कि इनकी संस्कृति क्या है, इनके यहाँ शादी ब्याह कैसे होता है, और तमाम दुखड़े हैं। जैसे वो एक बेटी मिली थी, उन्होंने कहा कि हम ब्याह तो हमारा हुआ था लेकिन वहाँ हमारे बच्चे नहीं जी रहे थे, तो लोगों ने कहा कि डेहरी बदलना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ अपने माँ बाप के यहाँ आ गई, तो हमारे बच्चे हुए और अब मैं यहीं रहती हूँ। दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश की कम पूजा होगी, ब्रह्म बाबा और पीपल वाले देवता की ज़्यादा पूजा होगी, क्योंकि वहाँ अगरबत्ती दिया जलेगा। क्योंकि पूजा तो होगी लेकिन उस तरह से पूजा नहीं होगी जैसे बड़े लोगों की होती है कि सोने के सिक्के खरीद लाए, सोने के जेवर खरीद लाए, चांदी के लक्ष्मी गणेश खरीद लाए। उस तरह से यहाँ नहीं है। यहाँ तो सिर्फ पूजा होनी है, माथा टिकाना है। दिवाली का जो जगमग जगमग रात है दियों के साथ, वो यहाँ नहीं होगा। क्यों दादाजी? तो साधारण सी दिवाली है। अगर आप आ जाएं, इनका सहयोग करें, इनके बच्चों को कुछ सामान भेंट करें, इनके साथ भोजन करें, इनके घरों में दिए हम जलवाएं, इनको मिष्ठान दें, तो इनके साथ दिवाली होगी और ऊपर वाला ईश्वर भी खुश होगा और इनको भी अच्छा लगेगा। ये जो बोलते नहीं, अभी इनकी आवाज़ नहीं निकलती बच्चों की, एकदम मुरझाया मुरझाया सा चेहरा रहता है। तो अगर इनके साथ हम दिवाली मनाएंगे, त्यौहार मनाएंगे और इनके साथ रिश्ता जोड़ेंगे तो ज़रूर ये इनके चेहरे मुस्कुराएंगे। धन्यवाद। मैं हूँ गोविंद, चौपाल इंडिया की तरफ से।